हेलो बेटा, हम अब जब 12th क्लास में आ रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि सर हमारा 11th क्लास में कुछ टॉपिक्स वीक रह गए हैं या कुछ टॉपिक्स हम लोग नहीं कर पाए हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे 12th क्लास के स्टडीज़ में। तो बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कुछ टॉपिक बताता हूँ कि जो कि 12th क्लास में आपके बहुत काम आने वाले हैं, और बस उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में आप अपने 12th क्लास की पढ़ाई शुरू करिएगा। ठीक है, जैसे हम लोग बेटा पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में एक तो आपको सबसे पहले सीखना है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जैसे उसमें आता है मोलैरिटी, मोलैलिटी, है ना, और मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, ये सारे टॉपिक्स बेटा देख करके जाएगा। इसके आपको न्यूमेरिकल्स बहुत मिलेंगे 12th क्लास में बेटा, इसके बहुत न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। देन एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में सबने बेटा अपना 11th क्लास पढ़ने के लिए ये बेसिक्स तो बेटे पढ़े ही होंगे कि ऑफबाउस प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल, क्वांटम नंबर्स, एक बार इनको भी बेटा आप देख लीजिएगा। ठीक है, देन आता है हमारे पास में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसमें बच्चे एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनका वेरिएशन कि अलोंग द पीरियड कैसे चेंजेस होते हैं और अलोंग द ग्रुप बेटा हमारे पास में इनमें कैसे चेंजेस होते हैं। ठीक है, और इनमें क्या एक्सेप्शंस हैं, एक बार बेटा इनको भी देख लीजिएगा। देन आता है केमिकल बॉन्डिंग। अब बच्चों को लगता है कि केमिकल बॉन्डिंग में सर क्या छोड़ दें और क्या पढ़ लें। आप बेटा देखिए, आप केवल एक वीएसई पेयर थ्योरी, वैलेंस शेल्स, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन से बेटा आप पूरी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो होते हैं, तरीके जो होते हैं ना, हाइब्रिडाइजेशन के शॉर्ट ट्रिक्स के जो तरीके होते हैं, आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे, वरना मैं आपको एक वीडियो बना करके डाल दूंगा। तो वीएसई पेयर थ्योरी जिसके थ्रू हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होती है, और देन बेटा हाइब्रिडाइजेशन। देन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको लेकर के बेटा बच्चा हमेशा बहुत परेशान रहता है कि सर थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत ज़्यादा कर नहीं पाए हैं। देखो बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में एक चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी बेटा, इसको देखेगा, इसके बिहाफ पर रिएक्शन कैसे स्पॉन्टेनियस हो जाती है और कैसे रिएक्शन जो होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। और अगर बेटा हम लोग बात करें इसको लेकर के केमिकल बॉन्डिंग, उसको केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में बच्चे एक तो आपको पीएच देखना है कि पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, और दूसरा बेटा आपको एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट देखना है। ये चीज़ बड़ी काम आती है, जिसमें खासकर ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस बनते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में पीएच आपको देख करके जाना है, और दूसरा बेटा एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को देख करके जाना है। ठीक है, अच्छा, देन पी ब्लॉक। पी ब्लॉक हमारे डिलीटेड में था, बट अब जब 12th क्लास में पी ब्लॉक आएगा तो आपका टीचर जो होगा वो पी ब्लॉक को शुरुआत से बताएगा, तो पी ब्लॉक को लेकर के बहुत टेंशन लेने की बेटा ज़रूरत नहीं है, मगर 12th क्लास में पी ब्लॉक पे फोकस ज़रूर करिएगा। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा नंबर का कोई भी चैप्टर नहीं है। ठीक है, देन बेटा ऑर्गेनिक, सबसे ज़्यादा परेशान बच्चा ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में हम ध्यान नहीं देते हैं शुरुआत से, मगर बच्चे मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, इनको आप जरूर करके 12th क्लास की पढ़ाई करना शुरू करिएगा। ऑर्गेनिक में एक तो IUPAC, अगर वीक है तो उसको 2-3-4 दिन के अंदर बेटा IUPAC की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करके अपनी IUPAC सुधारिए। ठीक है, देन आई इफेक्ट, ई इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। ठीक, इनको एनसीईआरटी से एक बार प्रॉपरली इनके रीड ले लीजिएगा कि क्या कि आई इफेक्ट का कैसे इफेक्ट पड़ता है, ई इफेक्ट कैसे बेटा कैलकुलेट किया जाता है, या कैसे बेटा इसका इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इन सारी चीज़ों का आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि बेसिक्स इनके बेटा क्या है। क्यों? क्योंकि इनके एप्लीकेशन आपको 12th क्लास के ऑर्गेनिक में जरूर मिलने वाले हैं। कुछ बहुत फेमस रिएक्शन है जो कि आपके 12th क्लास में भी रिपीट होंगी, जैसे एक वुड्स रिएक्शन है, अब उसके साथ में अब वुड फिटिग और फिटिग रिएक्शन भी आ जाएगी। ठीक है, मार्कोनिकॉव, एंटी मार्कोनिकॉव, इनका एडिशन कैसे होता है। ठीक है, तो मार्कोनिकॉव, एंटी मार्कोनिकॉव, ये जगह जगह बेटा आपको जो होगा इसका एप्लीकेशन आएगा। प्लस इसके बाद में बेटा एक प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट, माइनस बेटा इफेक्ट, इसके बिहाफ पर कैसे ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव डिसाइड करे जाते हैं और कैसे बेटा मेटा डेरिवेटिव डिसाइड करे जाते हैं। क्लियर? इतना आप बेटा करके जाएंगे आप 12th क्लास में, तो आपको ये नहीं लगेगा कि हमारे 11th क्लास में बच्चे हमने बहुत कुछ छोड़ा हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें बेटा प्रॉपर हो जाएंगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर 12th क्लास एग्जाम।